राजसूय यज्ञ में एक शंख रखा गया था कि जिस समय यज्ञ की पूर्णता होगी तो शंख अपने आप बज जाएगा। तो ब्रह्मा जी भी यज्ञ में थे, भगवान शंकर भी थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सबने वहाँ भोग लगाया, लेकिन शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज शंख नहीं बजा। तो उन्होंने कहा अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि किसी अकिंचन महाभागवत ने प्रसाद नहीं पाया। बोले इतने बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि आए और उनके प्रसाद पाने से शंख नहीं बजा। और अकिंचन भक्त, तो कौन ऐसा अकिंचन भक्त रह गया जो राजसूय यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया गया? तो बोले आपके यहाँ झाड़ू लगाने वाला स्वपच वाल्मीकि। बोले प्रभु वो अनन्य भक्त है? बोले महान अनन्य भक्त है, और उनके हृदय में भक्ति का अभिमान भी नहीं है। अर्जुन और भीमसेन को भेजा तो वो रो रहे थे भगवान का नाम जप करते हुए, हाक हाक। भीमसेन ने देखा कि अरे इनको तो कोई जानता ही नहीं कि ऐसे महान भक्त हैं। ये तो एक हाथ में डलिया, एक हाथ में झाड़ू लिए दोना पत्थर वहां उठाते, लेकिन ऐसे महान भक्त साष्टांग दंडवत। जो ही साष्टांग दंडवत किया, तुम कहा अरे मालिक आप ये क्या कर रहे हो, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो आपके द्वारा पोषित है। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने अब आपका रहस्य खोल दिया है, अब आपको निमंत्रण देने आए हैं। और आपको बोले हम तो रोज जूठन पाते हैं, हमें निमंत्रण की क्या जरूरत? बोले नहीं, भगवान ने कहा है। तब उन्होंने कहा भगवान की तरफ प्रलय कोप से कहा कि मैं छुप करके आपका भजन करना चाहता हूँ, लेकिन आप प्रकाशित ही करना चाहते हैं। तो यदि आप प्रकाशित करना चाहते हैं तो मैं छुप कैसे सकता हूँ? अवश्य आऊंगा। द्रौपदी जी ने स्वयं भोजन तैयार किया, और जब वो पाने बैठे तो खीर, सब्जी, दाल, कढ़ी ये सब एक में मिला लिया, सब मिला लिया। द्रौपदी जी को अच्छा नहीं लगा, पूरी रात अलग अलग व्यंजन बनाती रही। स्वपच वाल्मीकि जी ने पाया, लेकिन शंख नहीं बजा। इनके प्रति किसी ने अपराध कर दिया, इसलिए शंख नहीं बजा। किसने किया? तो द्रौपदी जी ने कहा मेरे मन में एक बात आई प्रभु, पूरी रात सुंदर सुंदर पकवान बनाती रही, तो अलग अलग तो इन्होंने चखा नहीं, एक में मिला लिया। तो मुझे लगा कोई राजा महाराजा होता तो वो स्वाद जानता, ये क्या जाने स्वाद, इसीलिए एक में मिला लिया, ऐसा मेरे मन में आया। बोले तो वैष्णव अपराध बन गया, वैष्णव में दोष दृष्टि बन गई, इनके चरणों में प्रणाम करो। प्रणाम किया। भगवान ने कहा स्वपच वाल्मीकि जी से कि आपने ये सब एक में क्यों मिला लिया, अलग अलग स्वाद क्यों नहीं लिया? तो बोले प्रभु आप स्वाद लेने वाले तो आप हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद का स्वाद नहीं होता, इसीलिए हमने सब में मिला लिया। जे ही द्रौपदी जी ने प्रणाम किया, बड़ी जोर से शंख गर्जना होने लगी।